अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में बात सपा भी बोले योगी योगी, ये सच्चाई है। आज यूपी विधानसभा में सपा की विधायक पूजा पाल योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए नजर आई। वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही थी, माफिया पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रही थी और योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कह रही थी। लेकिन यूपी की सियासत की सुर्खियां भी साथ में लिख रही थी, क्योंकि अखिलेश की विधायक योगी की फैन बन गई। आखिर कैसे? पूजा पाल के पति राजू पाल की 2005 में ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी और इस हत्या का आरोप अतीक अहमद के भाई अशरफ पर लगा था। इलाहाबाद पश्चिमी सीट से अतीक अहमद लगातार विधायक चुना गया था। 2004 में अतीक अहमद को सपा ने सांसद बनाया तो उसकी सीट पर उपचुनाव में सपा ने उसी के छोटे भाई अशरफ को टिकट दिया था। पूजा पाल के पति राजू पाल ने अशरफ के खिलाफ बसपा से टिकट लिया और जीतकर विधायक भी बन गए। कहा जाता है कि अशरफ को अपनी हार कबूल नहीं हुई तो विधायक बनने के कुछ दिनों के बाद ही राजू पाल, जो कि पूजा पाल के पति थे, उन्हें घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और मौत के घाट उतार दिया गया। बाद में परिस्थितियां बदल गई और पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। आज वही पूजा पाल सदन में योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद कह रही है कि अपने मुझे न्याय दिलाया और मेरी जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ ने वो किया है जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई। अखिलेश यादव इस पर गुस्सा हो गए। समाजवादी पार्टी को यह बात रास नहीं आई। कुछ ही घंटे में पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। उनके निष्कासन का पत्र खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने साइन किया। इसके बाद बहुत सारे सवाल उठने लगे कि क्या 2027 में पूजा पाल का मुद्दा चुनाव में बड़ा फैक्टर होगा। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, ऐसे कई माफिया हैं जिन्हें यूपी में योगी सरकार ने खत्म कर दिया और इनको खत्म करने की इस मुहिम का ही झंडा बरदार क्या पूजा पाल आने वाले चुनाव में बन सकती हैं? क्या बीजेपी और योगी की प्रचारक बन सकती हैं? पूजा पाल ये भी कह रही हैं कि वो गरीब की बेटी है तो अखिलेश का जो उन पर पीडीए है वो उन पर भी लागू होना चाहिए। क्या ये मुद्दा 27 में भी गूंजेगा? आज महाभारत इसी पर कर रही हूं, क्योंकि योगी की तारीफ की तो समाजवादी पार्टी ने पार्टी से ही हटा दिया। महाभारत आज इसी पर कर रही हूं। एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए। अब राकेश उसको जो करके दिखा दे उसी पर विश्वास किया जाता है। महिलाएं और बेटियों के साथ बहुत खराब व्यवहार हो रहा है और उत्तर प्रदेश में मनमानी चल रही है। आप लोग तो वैसे भी घोषित रूप से महिला विरोधी, देख सफाई बिटिया घबराई। कानून के उस पे बनती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा काम किया। जो महिलाएं विधवा हो गई उनका कोई FIR लिखने वाला नहीं था, उनको न्याय देने वाला नहीं था। अखिलेश यादव ने उठाए सवाल तो सपा की विधायक ने दिखा दिया आईना। महिलाएं और बेटियों के साथ बहुत खराब व्यवहार हो रहा है और उत्तर प्रदेश में मनमानी चल रही है। एक जिला नहीं, एक जगह नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए। दिव्यांग तो आज हमने CCTV पे देखा, आए दिन घटना हो रही है। तारीफ बनती भी है और कानून के उस पे बनती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा काम किया। पता नहीं कितनी ऐसी पूजा पाल और पता नहीं इतने कितने राजू पाल जिनकी हत्याएं हो गई, जो महिलाएं विधवा हो गई, उनका कोई FIR लिखने वाला नहीं था, उनको न्याय देने वाला नहीं था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ वो न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। एक तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने भरे सदन में यूपी में जंगल राज के सपा के नैरेटिव की हवा निकाल दी और योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ कर दी। मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं ऐसे
मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम किया। दरअसल पूजा पाल कौशाम्बी की चायल से सपा की विधायक है। 2005 में प्रयागराज में पूजा पाल के पति और तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। उनके पति की हत्या का आरोप माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर लगा था। पूजा पाल ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला। लेकिन अब जब योगी सरकार में माफियाओं का खात्मा हो रहा है, तो पूजा पाल ने सदन में बाबा की जमकर तारीफ कर दी। पूजा पाल को अभी योगी की तारीफ किए 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि उन्हें तारीफ करने का खामियाजा भुगतना पड़ा। समाजवादी पार्टी ने उनको बर्खास्त कर दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी में लिखा गया कि पूजा पाल की पार्टी विरोधी गतिविधियों से पार्टी को नुकसान पहुंचा है। उनका काम पार्टी विरोधी और गंभीर अनुशासनहीनता है। उनको सपा में अन्य सभी पदों से भी हटा दिया गया। ये पीडीए की बात कर रहे हैं, तो पीडीए की तो मैं भी हूँ ना, और मैं उनकी सदस्य हूँ, तो मेरी पीड़ा भी उनको समझनी चाहिए। एक महिला को इस तरह से अचानक निष्कासित कर देना क्या मैंने सिर्फ और सिर्फ तारीफ किए थे। मैंने सिर्फ तारीफ किए थे, और तारीफ बनती भी है और कानून के उस पे बनती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा काम किया। पूजा पाल को पार्टी से हटाए जाने पर सूबे की राजनीति गर्मा गई है। सपा नेता जहां इसे अखिलेश का फैसला बता रहे हैं, तो सत्ताधारी पक्ष के नेता अखिलेश के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। भाजपा के मंचों पर जा रहे थे और बराबर भाजपा की तारीफ कर रहे थे, उसके लिए किया है, उसके लिए नहीं किया है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है, लेकिन आप देखो मेन गेट बदल दिया। मेन गेट कहाँ गया? जिसको कहते हैं जिसका मन छोटा होता है ना, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो निर्णय है, ऐसे तो उन्हें समाजवादी पार्टी का है, मगर सरकार की जो सच तारीफ करे और फिर इसके इस तरह से वो करें, तो ये उचित नहीं है। पूजा पाल को लेकर दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए पर बरसे। दुनिया आगे बढ़ रही है, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, लेकिन आप लोग अभी भी अपने परिवार तक सीमित होना चाहते हैं, और इसीलिए मैंने कहा ना, एक परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का शिकार आप हो चुके हैं। प्रदेश को भी आप वहीं ले जाना चाहते हैं। सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं में भेदभाव, भाई भतीजावाद कल्चर यहां हावी हो चुका था। और महोदय 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार में कानून का राज स्थापित, अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस। 27 में आने का सपना मत देखिए, इसलिए मत देखिए क्योंकि ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। ये सपना आपका सपना ही रहेगा। सूबे की सियासत में जो हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है, लेकिन महाभारत में आज सवाल पूछ रही हूँ कि क्या अखिलेश की महिला सुरक्षा के आरोपों की पोल उनकी ही विधायक ने खोल दी है? सवाल ये भी कि क्या सपा में रहना है तो योगी का नाम नहीं लेना है? पूजा पाल 27 के विधानसभा चुनाव के लिए क्या बड़ा फैक्टर बनने वाली? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मेरे साथ पूजा पाल खुद जुड़ रही हैं। पूजा पाल हमारे साथ जुड़ गई हैं और मैं उनसे सबसे पहले, पूजा जी आपसे यही पूछूंगी, रिपब्लिक भारत में आपका स्वागत है, लेकिन क्या सच बोलने की सजा मिली है आज आपको? बिल्कुल, देखिए हमेशा सच बोलने की सजा तो गहरी मिलती ही है, और मुझे तो हमेशा ही मिलती आई है, क्योंकि मैंने लड़ा भी, झेला भी, और इसी तरह से रहा है जीवन। लोग कह रहे हैं सपा की विधायक है तो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कैसे कर सकती हैं, योगी को धन्यवाद कैसे दे सकती हैं, इसीलिए कार्रवाई हुई, ये कहा जा रहा है आपके लिए?
नहीं देखिए, समाजवादी की विधायक होना एक अलग सी बात है, मगर मैं समाजवादी विधायक होने से पहले, मैं विधायक होने से पहले मैं किसी की पत्नी थी, मैं किसी की बेटी हूँ, मैं गरीब घर की बेटी हूँ। और जिस तरह से मेरे पति की हत्या, मेरी मात्र 9 दिन की शादी हुई थी, मेरे पति की हत्या कर दी गई और सन 2005 से सन 2023 तक मैंने लगातार, मैं अतीक अहमद से लड़ती आई। बस मैंने सच्चाई बोली और मैंने सिर्फ मेरा मन बोला कि मैंने एक बार मुझे सदन में, क्योंकि मैंने सदन में मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ला करके अपराध और अपराधियों पर नकेल कसा है, मैं उस पर धन्यवाद देना चाह रही थी। बस धन्यवाद मैंने दिया। आपको तो इसमें ये कोई बात नहीं होती है कि आप समाजवादी के हैं कि क्या है। मैं पीड़ित महिला थी, मैं गरीब घर की महिला थी और कौन सा मैं विधायक बनने आई थी। मैं तो गरीब घर की लड़की थी, मेरी तो शादी हुई थी और मैंने तो सिर्फ लड़ाई लड़ने के लिए राजनीति में मैं आई और मैंने घर के चौखट को डाकने का काम किया। मैं राजनीति करने के लिए नहीं आई थी। मैंने सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, और अपनी नहीं, मेरे पति विधायक थे, मेरे पति गरीबों का बहुत सम्मान करते, तो वो हमेशा कहते थे कोई आए तो घर से प्यासे मत जाने दिया करो। पूजा जी, आपके ऊपर जो कार्रवाई की है उसमें कहा गया है कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियां में लगी हुई थी। पार्टी विरोधी गतिविधि, अब उनको जो कहना वो कह सकते हैं, मगर उनके आदमी कहने पे आएगा तो बहुत सी बातें हैं कि ये एक लड़की और एक लड़की नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश आज 300-400 साल से परेशान था एक माफिया से, उत्तर प्रदेश के माफिया से, भू माफिया से, जिसने पता नहीं कितने मासूम, पता नहीं कितने गरीबों की ज़मीनें हड़पी, पता नहीं कितने मासूमों की हत्या की, पता नहीं कितने मासूम लड़कियों की रेप कराई और पता नहीं कितने नौजवान साथियों की हत्या कराई और पता नहीं कितने महिलाओं के मांग को सूनी करने का काम किया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी को सूनी करने का काम किया। और मैं तो इनका तो दोहरा चरित्र मैं तब जानी कि जब 2005 से लेकर के, ऐसा नहीं कि मैं अपनी ही लड़ाई लड़ती रही, मेरे पति विधायक थे, उनके विधायक की पत्नी होने के नाते मैंने अपनी लड़ाई लड़ी और उन जनता के लिए लड़ाई लड़ी जो लोग अतीक अहमद से वहाँ पे परेशान थे। मुझे लगा कि हर आदमी यहाँ चुप हो जाता है, हर आदमी यहाँ पर डर जाता है, मेरा आदमी मारा गया है, मैं भी चुप हो जाऊँगी तो पता आने वाले समय में पता नहीं कितने पूजा पाल विधवा हो जाएंगी और पता नहीं कितने राजू पाल जैसे लोगों की हत्याएं हो जाएंगी और कोई बोलेंगे नहीं। इस वजह से मैंने 2005 से लेकर के 2023 तक, जिस दिन अतीक अहमद ख़त्म हो गए हैं, उस दिन तक मैंने अपनी लड़ाई को संघर्ष मैंने जारी रखा। मैंने कचहरी से लेकर के हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैंने लड़ने का काम किया और और आज जो ये कह रहे हैं तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की जनता को एक भय वातावरण था उससे मुक्त कराने का काम किया, बहुत लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। मगर कल जो मैंने धन्यवाद दिया उससे ये ज्ञात हो जाता है कि ये क्या कहते हैं, सही लोगों का साथ देने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनको पीड़ा इस बात की नहीं कि पूजा पाल ने बोला, इनको पीड़ा इस बात थी कि मुस्लिम जो अतीक अहमद जो है उनके बारे में बोला गया। तो मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ, अतीक अहमद कौन सा सीधे साधे, मैं सारे सीधे साधे मुस्लिम की मैं हमेशा तारीफ़ करती हूँ और मैं उनका क्या कहते हैं वो करती हूँ, सम्मान करती हूँ। मगर अपराधी व्यक्ति का सम्मान कैसे कर लिया जाए जिसने उत्तर प्रदेश को पूरा हाहाकार कर दिया हो। सही बात। आपको ये बातें पहले नहीं पता चली पूजा जी? अब सवाल पूछ रहे हैं लोग कि सपा इनको संरक्षित कर रही है। नहीं देखिए, मैं मुलायम सिंह जी के समाजवादी में नहीं थी, मैं अखिलेश यादव जी के समाजवादी पे थी और मुझे एक समय महसूस हुआ कि ये क्रिमिनल को नहीं लाइक करते, तभी मैं जुड़ी। और उसके बाद मैंने जब, वही तो मैं कहने जा रही थी कि मैंने तब देखा
कि एक हत्या होती है, उस हत्या का सबसे पहले सदन में आकर के आप ही चिल्लाते हैं कि आपके शासन योगी आदित्यनाथ जी के शासन काल में फला फला का ऐसे ऐसे हत्या हो गई। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिन लोगों ने इस तरह से हत्या की है मैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा, और जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब मिट्टी में मिलाने लगे तो सबसे ज़्यादा तकलीफ इनको हुई। तो ये नहीं समझ आता, ये खुद ही नहीं बता पा रहे हैं कि वो पीड़ित परिवार के साथ थे कि वो क्या कहते हैं जो अपराधी हैं उनके साथ थे। अब लोग पूछ तो रहे हैं उनका तो उसी दिन समय उनका तो उसी समय साफ हो गया कि वो किनके साथ है, वो पीडीए के साथ हैं कि वो क्या कहते हैं अपराधियों के साथ हैं, क्योंकि जिसकी हत्या हुई थी वो भी पीडीए में है, मैं जो बोल रही हूँ मैं भी पीडीए में हूँ, महिला भी हूँ, पीड़ित भी हूँ। बिल्कुल। अब लोग पूछ रहे हैं आप क्या बीजेपी में जाएंगी, क्या योगी आदित्यनाथ के लिए प्रचार करेंगी, क्या उनके साथ रहेंगी पार्टी में? देखिए अब देखिए संघर्ष का जीवन रहा है मेरा, और कहाँ जाऊंगी ये पता नहीं है, मगर बस ये कह सकती हूँ कि जो भी संघर्ष लिखा है मैं संघर्ष करूंगी। और सही बोलना इतना इंसान को गलत लगता है तो पूजा पाल ने हमेशा सही बोला था, सही बोलेगी। सच बोलने में कोई भी कुछ भी सज़ा मिलती है तो मिले, क्योंकि मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन 2023 था जिसमें मेरे जीवन का उद्धार हुआ, और मैंने इसीलिए राजनीति में कदम उठाया था। ना राजू पाल जी ने कभी कहा था कि मेरे ना रहने पर तुम राजनीति करना, और ना मेरे पिताजी ने कहा था कि तुम राजनीति करना। मेरे घर में तो खुद ही मना करते थे, मगर मेरी जीत थी कि मैं राजनीति करूंगी और मैं अतीक अहमद का पतन करूंगी, और वो 2023 में सही हो पाया। और शहर पश्चिमी की जनता सुन रही होगी कि मैंने जो सन 2005 में मैंने जनता से कचहरी पे 2 अक्टूबर में मैंने कहा था कि आप सब लोग मेरा साथ दीजिए, मैं घर से कफन बांध करके निकली हूँ, इसको चाहे सर का सहरा बना देना और चाहे शरीर में कफन की तरह लपेट देना। आज वो सब साबित हुआ। तो मैं जो बोलती हूँ हमेशा सही बोलती हूँ। पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पूजा पाल जो कि समाजवादी पार्टी की विधायक थी, उनको निष्कासित कर दिया गया है। मैं अपने पैनल पर आ रही हूं, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, मलूक नागर जी आरएलडी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वरिष्ठ नेता है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मनोज सिंह काका समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन मैं एक बार जरा मलूक जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ, और इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप बसपा में रह चुके हैं, और जिस समय ये हत्याकांड हुआ था उस समय के बाद जिस तरह अतीक अहमद का एक डर था, पूजा पाल आज उसी का जिक्र भी कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मेरे पति की हत्या की थी, मैं इसीलिए राजनीति में आई, और योगी आदित्यनाथ ने वो किया जिसके लिए मैं राजनीति में आई, माफिया का अंत किया है। तो मैं क्यों ना उन्हें धन्यवाद कहूं। उन्होंने धन्यवाद किया या पार्टी ने निकाल दिया? मलूक जी देखिए, ये एक अलग विषय है। हर्षवर्धन जी कुछ कह रहे हैं, किसकी कब हत्या हुई, किसने हत्या की, कौन कब राजनीति में आया, और अपराधी होता है चाहे किसी भी जाति और धर्म का हो, और जब तक कानूनी तौर पे उसको सजा नहीं मिलती उसके केस में, जब तक उसको अपराधी नहीं कह सकते, जब तक उसको कहते हैं कि अभी ट्रायल चल रहा है, ये विषय अलग है। और जब तक किसी भी जनप्रतिनिधि की अपनी खुद की एक स्वतंत्रता ना हो और वो कुछ कह ना सकता हो, ये अलग विषय है। मुझे 17वीं लोकसभा में मैंने अखिलेश जी का, चौधरी जैन जी का 3 बार नाम लेके संसद में अपनी स्पीच में मेंशन करा है। तो क्या मायावती जी को उस दिन निकाल देना चाहिए था? अगर जनहित के मुद्दे पर कोई अच्छा काम करा, हम तारीफ कर रहे हैं। अगर मोदी जी, हम दूसरी पार्टी में थे, अगर अच्छा काम करते थे तो संसद में उसको अप्रिशिएट करते थे, जहां कमी रहती थी उसको कमी को दिखाते थे। अभी कई बार जब पिछड़ों की, दलितों की बात आती है तो हम प्रखर होकर आगे आते हैं, और अखिलेश जी को 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि भाई नेता पिछड़ों में से बनाओ, कांग्रेसियों तुमने पिछड़ों का और दलितों का शोषण करा, बोला अखिलेश जी की बात आएगी, क्या तैयार होगे? मैंने कहा हाँ हम तैयार होंगे, चौधरी जैन जी सोच सकते हैं, चौधरी जैन जी इसका निर्णय लेंगे। तो क्या हमको चौधरी जैन जी ने निकाल दिया? ये कर्नाटक में रजन्ना मंत्री ने कहा, ये जो वोटर लिस्ट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है वो कांग्रेस के कार्यकाल में, कांग्रेस की सरकार रहते हुए बनी है।
वो पिछड़े समाज से थे, उसको निकाल के कांग्रेस ने बाहर फेंक दिया। तो एक तरफ तुम कहते हो प्रजातंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है बीजेपी में, संविधान खतरे में, अरे तुम पे ही लोकतंत्र नहीं है, तुम में ही प्रजातंत्र नहीं है, तुम्हें अभिव्यक्ति किसी की भी सोच को अभिव्यक्त करने की अगर बात आती है तुम निकाल के पार्टी से बाहर फेंक देते हो। नहीं तो आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी की पार्टी ने अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान नहीं किया है। मनोज सिंह काका जी की पार्टी लोकतंत्र की दुहाई देती है लेकिन लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती अपनी पार्टी में, ये कह रहे हैं आप। मैंने तो कर्नाटक के लिए कहा, आपने कर्नाटक के लिए क्यों नहीं सुना? मैंने कांग्रेस के लिए कहा, कांग्रेस के क्योंकि लिए, काका जी बैठे हैं ना फ्रेम में। उत्तर प्रदेश का भी आइडेंटिकल केस है, उत्तर प्रदेश की भी बात कह सकते हैं। अब मैं एक बार जरा काका जी के पास जा रही हूँ। पार्लियामेंट में सारी चीजें अभिव्यक्ति है। मैं काका जी के पास जा रही हूँ क्योंकि आपने बहुत सारे उदाहरण दिए और मलूक जी मैं डिबेट की शुरुआत इसीलिए आपसे की क्योंकि आप बसपा में रह चुके हैं। मुझे मलूक जी का ऑडियो नहीं आ रहा। हाँ बोलिए सर बोलिए। एक लाइन सुचेरिता जी, एक लाइन और बोलनी है। बोलिए। जब पार्लियामेंट चलती है तो सरकार की पार्टी के लोग, यानी कि आज पिछले 11 साल से बीजेपी के लोग मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, तो क्या सबको निकाल दे पार्टियों से? क्या कांग्रेस बताइए काका जी, लोगों ने, शशि थरूर ने, किसको निकालेंगे? तिवारी जी पूजा पाल ने अगर कुछ कहा सबको पार्टी से निकाल तो वो व्यक्तिगत पीड़ा जो उन्होंने जिससे वो गुजरी हैं, उस पीड़ा के तहत उन्होंने कहा धन्यवाद योगी जी। उन्होंने धन्यवाद इसीलिए कहा क्योंकि माफिया को जो ध्वस्त करने का काम योगी सरकार कर रही है, उन्होंने कहा 0 टॉलरेंस है माफिया के लिए, इसीलिए मैं धन्यवाद देती हूं। आपने पार्टी से ही धन्यवाद दे दिया उन्हें? देखिए ये व्यक्तिगत सुचारिता जी, आपके जो सवाल हैं वो गंभीर हैं और मैंने पूजा बहन का भी, आप सुन पा रही हैं सुचारिता जी? सुन रही, प्लीज बोलिए। मैंने पूजा का भी जो हमारी पार्टी की विधायक रहे उनका भी मैंने पूरा वक्तव्य सुना और उनके दुखों के साथ हमारी पूरी संवेदना है। और हमने उनको पार्टी से, समाजवादी पार्टी ने इसलिए नहीं निकाला कि उन्होंने किसकी प्रशंसा करी, किसका उन्होंने स्तुति गान करा, किसका उन्होंने निंदा करा। उनको पार्टी से इसलिए निकाला गया, आप भी जानते हैं कि कोई राजनीतिक दल अपने अनुशासन से चलता है और हमारी पार्टी में उन्होंने पार्टी के व्हिप का विरोध कर करके राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट करा। और पार्टी ने पहले भी कह चुकी है कि जितने भी लोगों ने पार्टी के व्हिप का, अनुशासन का अनादर किया है उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इससे पहले 3 विधायकों को दिखाया गया, इनको दिखाया गया, 2-3 जो बच्चे हैं उनको भी बाद में दिखा दिया जाएगा। जो सवाल है, जो मुख्यमंत्री की इतनी प्रशंसा हो रही थी, उसी मुख्यमंत्री से उसी सदन में और उसी सदन की सदस्य हैं बिजमा यादव, और बिजमा यादव के पति जवाहर यादव की हत्या मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोगों ने किया और उसी इलाहाबाद में जवाहर यादव पर AK-47 चलाई गई, वो भी दौर था। और बिजमा यादव सदन के सदस्य होते हुए भी लगातार मुख्यमंत्री से गुहार लगाते रहे कि आप मेरे प्रति के हत्यारों को क्यों क्षमादान दे रहे हैं, उन्हें क्यों छोड़ रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री एक बात नहीं बोल पाए। एक सवाल यह है, तो मैं समझता हूं कि पूजा पाल में अगर इतनी संवेदना है, सबको है, तो वो उन्हीं के साथ में विधायक बिजमा यादव के पति के लिए भी मुख्यमंत्री से न्याय मांग लेती, वो तो कर नहीं पाई। तो सवाल यह है कि ये बीजेपी है। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि पूजा पाल जी क्या बीजेपी की एजेंट बन गई है? क्या पूजा पाल बीजेपी की एजेंट बन गई है? फिर खुलकर कहिए ये बात। अगर आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थी, आपने कहा राज्यसभा के चुनाव वो कब हुए थे सर? फैसला आज क्यों आया? उनके योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहते हुए ही कुछ घंटों में फैसला क्यों आया? सब पूछेंगे आपसे, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे काका जी? पूजा पाल बीजेपी की एजेंट है क्या? अरे सुचारिता जी, सुचारिता जी, पूरी आपके 1000 सवाल करने की स्वतंत्रता है। मैं कह रहा हूं आप खूब सवाल करिए। मैं योगी आदित्यनाथ से और उन्हीं की उसी सदन की सदस्य बिजमा यादव को न्याय क्यों देंगे, कब देंगे? वो उनके स्वजाति जो अपराधी हैं उनको तो क्षमादान। ये आपका जवाब है इस सवाल के? की गोली चली, इस सवाल का जवाब ये है क्या? बात अब पूरी हो जाने दीजिए। नहीं काका जी, इस सवाल का जवाब यही है। मैंने तो 2 डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं।
मैंने 2 डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे। राज्यसभा की कार्रवाई, क्वेश्चन के राज्यसभा चुनाव में जो कुछ किया उसके बारे में पार्टी ने निष्कासन का फैसला आज क्यों लिया? थोड़ा सुनने का भी धैर्य रखिए। कैसी बात कर रहे काका जी, आपने आते ही इतना लंबा बोला अपने शुरुआती वक्तव्य में, मैंने आपको टोका नहीं, आपकी बात ही रखी जा रही है, लेकिन मैं काउंटर क्वेश्चन ना करूं क्या? बोलना पड़ेगा, जब आप सवाल करेंगे तो बोलूंगा नहीं। बिल्कुल बोलिए। मैंने पूछा बीजेपी की एजेंट है क्या पूजा पाल? आप भी बीजेपी की एजेंट लग रही हैं। हाँ, मैं पूछ रही हूँ आपसे, बताइए। बीजेपी समर्थित सवाल कर रही है तो सब जानता है कि आप बीजेपी की एजेंट है क्या पूजा पाल? इसमें कुछ कहने की बात है? कुछ छुपा है? नहीं तो आप क्यों नहीं बोलते? एजेंट ना होती तो क्यों पार्टी का विप तोड़ करके क्यों वोट करती हो? तो वो निष्कासन का फैसला आज क्यों लिया आपने? योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहने के कुछ घंटे बाद क्यों लिया आपने? बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कब दिखाया जाएगा? अपने हिसाब से। अगर बात वापस आ जाए लाइन में तो ठीक है, हमारे लिए ठीक है, वरना नहीं। आप निर्णय नहीं करेंगे, ये आप निर्णय नहीं करेंगे। ये कोई मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अतीक अहमद का जो इतिहास रहा उससे प्रताड़ित न जाने कितने लोग हैं। मैंने पूजा पाल से भी पूछा कि कब निकाला जाएगा। सुनिए मेरी बात, मैंने पूजा पाल जी से भी यही पूछा कि आप इतने साल क्यों नहीं बोली, आप इतने साल क्यों नहीं बोली सपा में रहते हुए? तो उन्होंने मुझे क्या कहा, आपने सुना? उन्होंने कहा मुझे लगा ये नया समाजवादी पार्टी है। वो ये कह रही है क्योंकि मुझे पता है कि अखिलेश जी को माफिया और गैंगस्टर्स नहीं पसंद है। वो ये कह रही है। आप मैं उनके सवालों के हिसाब से पूछ रही हूँ, मेरा इसमें कोई इंटेक नहीं, ना मैं इसमें कोई अपना इनपुट दे रही हूँ। मनीष जी एक मिनट, हर्षवर्धन जी वेट करें, मनीष जी भी वेट करें, मैं सबके पास जाऊंगी, मैं वापस आती हूँ ना काका जी। मनीष जी बताइए, अब अगर वो कह रहे हैं कि इसमें योगी आदित्यनाथ की तारीफ से कोई लेना देना नहीं है। भाई आप लोग आरोप लगा रहे हैं बस। ये नहीं, देखिए पूजा पाल जी ने बहुत बड़ा पाप कल किया विधानसभा में, जो अतीक और अशरफ का नाम ले लिया। ये प्रातः स्मरणीय है ये लोग, अखिलेश यादव और पूरी उनकी पार्टी के लिए, और उनका नाम लेके बता दिया कि वो माफिया है, तो पार्टी में कैसे रह सकती थी? वो भी एक अति पिछड़े समाज की महिला, विधवा महिला, उसकी हैसियत क्या होती है अखिलेश यादव के सामने कि उनके प्रातः स्मरणीय अखिलेश यादव और अशरफ के लिए नाम ले लिया उन्होंने। 2005 में राजू पाल की केवल हत्या नहीं हुई थी सुचिता जी, उस दिन 20 किलोमीटर दौड़ा के 10 बार उसको गोली मारा गया, और ये आताताई सरकार मुलायम सिंह यादव की, वो विधायक रहते उसकी शरीर को उसके परिवार को नहीं दिया गया, जला दिया गया था जबरियन। ये पीड़ा तो पूजा पाल ही समझ सकती हैं। 2012 में अखिलेश यादव ने एक ढोंग रचा था, एक शुतुरमुर्ग की खाल ओढ़ी थी कि मैं माफियाओं के खिलाफ हूं, और पूजा पाल उनके झांसे में आ गई। उनको लगा कि ये मुलायम सिंह का ये बेटा तो लगता है कि माफियाओं के खिलाफ है, लेकिन पिछले 4-5 सालों में तो सबने देख ही लिया अखिलेश यादव का रंग ढंग। मुख्तार के यहाँ फातिया पढ़ना, अतीक अशरफ के लिए आंसू बहाना, ये पिछड़े समाज की विधवा के लिए इनके मन में क्यों दर्द हो? पिछड़ा मतलब यादव परिवार सैफई का केवल और केवल, पिछड़ा और दलित पीडीए से डिलीट है, केवल मुसलमान और सैफई का यादव परिवार, यही इनका कॉम्बिनेशन है। और लोकसभा के चुनाव में जो टिकट वितरण हुआ इसको तो आप लोगों ने देखा ही होगा। लेकिन पूजा पाल का जो दर्द है, पूजा पाल ने उसको बयान किया। उसके बाद जिस तरीके से कार्रवाई हुई, अब मनोज काका या इनके किसी भी प्रवक्ता चाहे जो बीजेपी की एजेंट बन गई, आज से नहीं बहुत पहले से उनके बयान ऐसे आ रहे थे। उन्होंने जो गतिविधियां की है वो ऐसी थी। देखिए राज्यसभा के चुनाव के दौरान जिन लोगों ने वोट दिया था, एक तो राज्यसभा चुनाव में व्हिप नहीं होता है, केवल वोट दिखा के देना होता है, वोट कहीं भी दे सकता है कोई, इसलिए व्हिप का उल्लंघन माना ही नहीं जाता है। उनके साथ जो और लोग, जिन और लोगों ने वोट दिया था, अभय सिंह, राकेश सिंह और मनोज पांडे, इन लोगों को पहले निकाल दिया था। आज निकालने का ये सभी को पता है। ये प्रातः स्मरणीय जो अखिलेश यादव, मैं एक चीज हर्षवर्धन जी, जब मैंने आपको आमंत्रित किया उस समय मुझे ध्यान नहीं था, आप तो प्रयागराज से हैं, तो ये जो पृष्ठभूमि है इस केस की उसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मैं एक चीज पूछूंगी, आपको लग रहा है कि ये जो कुछ हुआ आज विधानसभा में, अब 2027 में इसका हल्ला होगा? क्योंकि पूजा पाल कह रही है मैं भी पीडीए हूँ, अखिलेश जी पीडीए की बात करते हैं तो मैं पीडीए नहीं हूँ क्या? लेकिन मुझे अगर न्याय दिलाया है तो योगी आदित्यनाथ ने दिलाया है। ठीक है सुचेता जी, मैं बिल्कुल राजनीतिक तौर पर क्या कुछ हो रहा है उसकी चर्चा नहीं करने वाला हूँ। ठीक है। मेरी चिंता ये है कि ये सब कुछ तब हुआ
जब उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने के लिए चर्चा होनी थी, और उस चर्चा में एक समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल, जो जाहिर है पाल नाम में लगा हुआ उपनाम तो हम सब एक दूसरे को जान जाते हैं, पिछड़े समाज से आती है, वो पूजा पाल जिसके पति राजू पाल को मतलब किस तरह से दर्दनाक तरीके से मारा गया था, वो हमारे शहर के तो हर कोई जानते ही हैं, लेकिन देश जानता है, क्योंकि वो घटना जब उस वक्त हुई थी ना, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके साथ खड़ा हो पाता। सवाल यहाँ ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ के राज में इतना बड़ा आपराधिक साम्राज्य अगर खत्म हो तो क्या कानून व्यवस्था बेहतर नहीं हो रही है? क्या अगर किसी राज्य को, किसी स्थान को विकसित होना है तो उसकी पहली शर्त ये नहीं होगी कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाए? और अगर उसकी बात समाजवादी पार्टी की विधायक ने की, जहां उनका निजी तौर पर उनका सुहाग उजड़ा था, वो जिस स्थिति में थी, पूजा पाल कोई नेता थोड़ी न थी, पूजा पाल नेता नहीं थी भाई, वो खुद बता रही थी, हो गई नेता। हाँ, वो तो मजबूरी में जिसको कहते हैं ना, इसको समझिए जरा। कोई मनोज काका जी की तरह प्रोफेशनल लीडर नहीं थी, ये फर्क समझिए आप। और वो महिला जब बोलने के लिए खड़ी हुई, उसको कोई राजनीति थोड़ी ना आती, क्या बोले। आज दुर्भाग्य से 111, और मेरी ये चिंता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है। 111 विधायकों वाली पार्टी के नेता वो एक अपराधी के साथ खड़े दिख रहे हैं, पिछड़े समाज की अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। ये अच्छी स्थिति नहीं। इसका राजनीतिक परिणाम क्या होगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। अब इसमें चाहे जो बहाना बनाए, राज्यसभा में कर दिया, ये कर दिया, वहां बयान दे दिया था, आपको निकाल फेंकना था पहले, क्यों नहीं कर दिया आप? आज पूरे देश में ये खबर इसी तरह से जाएगी। और देखिए, बहुत सी खूब डिबेट हुई उसमें, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किस पर हो रही? इसी पर हो रही, क्योंकि ये हर किसी को पीड़ा देता है। अगर आपराधिक साम्राज्य गिराना, ढहाना, वो कहीं भी कानून व्यवस्था के लिए बेहतरी नहीं है, तो फिर क्या है, ये अखिलेश यादव को बताना चाहिए। जो बात आपने कही है अजय जी, यूपी में चुनाव है 2027 में। अब जब एक तरफ आप लोगों की तरफ से पीडीए की बात कही जाएगी, वहां पूजा पाल खड़ी होकर कहेंगी कि मैं भी पीडीए हूं, मुझे तो न्याय योगी जी ने दिलाया है, तो क्या होगा? देखिए, भाजपा का एक ऑपरेशन लोटस, एक पोस्टर गैंग, एक देशलाई गैंग, एक ऑपरेशन सेल है। अच्छा, इनके सहयोगी लोग जैसे मलूक नागर जी एमपी रहे, इनकी अपनी पहचान है, अच्छे प्रतिष्ठित नेता हैं, लेकिन आजकल ये आरएलडी की बात नहीं करते। भाजपा से लिखा हुआ एजेंडा जो आता है उसे पढ़ देते हैं, बस उसे पढ़ते हैं। लोकप्रिय सांसद होने के बाद भी ये चर्चा नहीं करेंगे कि बलात्कार हो रहे हैं, 5-5 जौनपुर में, लखनऊ में चलती कार में बलात्कार हुआ, ये उस पर नहीं बताएंगे। ये बताएंगे नहीं कि चलती कार में चचेरी बहनों से दुष्कर्म का प्रयास, गाड़ी पलटी ब्यूटिशियन वाली। ये बताएंगे नहीं कि किशोरी से सामूहिक बलात्कार 9 लोग पकड़े गए जौनपुर में। गाजियाबाद में मोदी नगर में बच्ची के साथ, छोटी बच्ची के बलात्कार हो रहे हैं, 3-4 बच्चे हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, लोगों को डंडे पड़ रहे हैं, युवाओं को नौकरी नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात यह है, जो वोट चोरी करके सरकार बनाई जा रही है कई स्टेटों में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उन मुद्दों को भटकाने के लिए आप भी, सुचेरिता जी, जो भाजपा लिख के एजेंडा देती थी उस पर डिबेट करती हैं और किसी पर नहीं करती। आप केवल वोट चोरी के मुद्दों पे सरकार चुरा ली। बनारस का हमने दिया, ये क्या बेहूदी बात कर रहे हैं आप अजय जी? इस तरह से चुनाव जीता है। ये क्या बेकार की बात है? आप कौन सी ये क्या अच्छी बात कर रही हैं? आप बहुत ये क्या बेकार की बात है? तो आपने वो हमें लिख के दे रहे हैं कि हमें क्या डिबेट करनी है की बात, तो आप वो हमें लिख के दे रहे हैं कि हमें क्या डिबेट करनी है। अजय वर्मा जी, बिल्कुल, आप यहाँ पर आकर ये बोलेंगे, ये बता रहे हैं हमें कि डिबेट क्या करनी है। देश में चर्चा हो रही है, हर न्यूज चैनल पर ये चर्चा हो रही है, हर जगह ये बात हो रही है कि अगर एक विधायक योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दे एक महिला, तो पार्टी उन्हें निष्कासित कर दे, इसकी चर्चा हो रही है। आपको अगर ये मुद्दा नहीं लगता जिस पर डिबेट हो, तो अलग बात है। आपकी राजनीतिक समझ क्या है, मुझे उस पर नहीं बोलना। आपकी शायद राजनीतिक समझ इतनी संकुचित है कि आपको ये मुद्दा नहीं लगता, क्योंकि एक महिला निष्कासित हुई है ना, एक महिला निष्कासित हुई है, तो आपको ये मुद्दा नहीं लग रहा है अजय जी। आपको लग रहा है हमें बताया गया है कि हम क्या डिबेट करें। मैं आपको एक बात बता दूं अजय वर्मा जी, आप आकर बहुत सारे बेहुदे बयान देते हैं, लेकिन अगली बार मुझे मेरी डिबेट पे आकर ये मत बताइएगा कि कौन बताता है कि डिबेट का टॉपिक क्या हो। ये मैं आपको बता दूं अच्छी तरह से। ये आपका सिर्फ संकुचित ज्ञान ही दिखा रहा है। आपके पास टॉपिक पर नहीं बोलना है, आपको यही सब बातें करनी है, आपको यही बातें करनी है। आपको टॉपिक पे नहीं बोलना, टॉपिक पर ज्ञान आपका कितना है ये सारे दर्शक मेरे देख रहे हैं। मलूक नागर जी, आप जवाब दीजिए, उन्होंने कुछ सवाल
तो यही लगा रहता है। बोलिए मलूक जी, बोलिए मलूक जी, बोलिए। देखिए सुचित्रा जी, हाँ, ये लोगों को एनडीए की और मोदी की खिलाफत करते करते वहां पहुंच रहे हैं जहां देश की खिलाफत होती है। ये लोग हॉपलेस होकर के जितनी भी लेडीज एंकर हैं सबके साथ नेशनल टेलीविजन पे बैठ के ये लोग बदतमीजी करते हैं। इससे इनकी सोच का पता लगता है। किस तरह की बातें करो, जाके कांग्रेस में क्या सीख करके आते हैं। मुझे एक बात सुचेता जी कहनी है जी, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सपा के कंधे पे 6 एमपी जीत के आ गई और इनकी संख्या उतनी हो गई जो संसद की परंपराओं के तहत इनका एलओपी बन गया। इन्होंने क्या करा, मध्य प्रदेश में अखिलेश जी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग कर बोला हटाओ अखिलेश पखलेश को। महाराष्ट्र में, हरियाणा में कहीं भी अखिलेश जी को बंटवारा सही नहीं दिया, तो क्या इनके साथ भी समझौता तो तोड़ देना चाहिए अखिलेश जी को। जिस तरह के अखिलेश जी का सहारा लेके आए हैं और अखिलेश जी को धोखा दे रहे हैं। अगर पूजा पाल जी को निकाला जा सकता है तो काका बैठे हैं, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, एक दिन ये कंफ्यूजन में आकर के बोल गए थे, मैं इनकी बात ही बता रहा था कांग्रेसी क्या बोलते हैं। तो क्या कांग्रेस से भी इनको समझौता तोड़ देना चाहिए। और कांग्रेस के लोग जो सारे नेशनल टेलीविजन पे सारे लेडीज एंकर के साथ जिस तरीके का आरोप लगाते हैं, जिस तरीके का बिहेवियर है, जिस तरीके की, ताकि सुर्खी बन जाए इनकी और केवल इनकी रील चल जाए और इनको पूरे देश में पॉपुलर हो जाए। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं। देश पहले वाला देश मुझे आज बड़ा खराब लगता है। एनडीए का देश है, 68.9% नौजवानों का देश है। ये सब लोग देख रहे हैं और सब लोग समझ रहे हैं। देखिए मुद्दे पर तो मैं बात करना चाहती हूँ, लेकिन यह मुद्दे से भटकाने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं। अब समस्या ये है कि जिसकी चर्चा हो रही है उस पर बात नहीं करेंगे क्या। विधानसभा में एक विधायक को बोलने के लिए निष्कासित कर दिया गया, हालांकि काका जी बोल रहे हैं ये कारण नहीं है, तो यही तो डिबेट हो रही है। अगर लोगों को लग रहा है कारण ये है, काका जी बता रहे हैं भाई कारण ये नहीं है, मैं इसी पे चर्चा कर रही हूँ। इसी पे बोलने के लिए तो पक्ष है। अगर समाजवादी पार्टी इस पर नहीं बोलेगी तो पक्ष कैसे पता चलेगा। अब वो यहाँ आए हैं तो वो बताएंगे, वो कारण बताएंगे। वो कह रहे हैं पहले से वो पार्टी विरोधी गतिविधियां थी, मुद्दा है इसीलिए डिबेट हो रही है। इसलिए मुझे ये जो छिछली बातें हैं इनमें नहीं जाना है। काका जी देखिए 27 का मुद्दा है, पीडीए का मुद्दा है, उन्होंने आपके पीडीए को सीधे चैलेंज कर दिया है, ये आपके लिए खतरा है कि नहीं? देखिए सुचारिता, उन्होंने चैलेंज करा हो, आपने करा हो, सबको चैलेंज करने असहमतियों का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि समाजवादी लोग ये मानते हैं कि असहमतियों से ही लोकशाही लोकतंत्र मजबूत होता है। जो बात थी मैंने बताया और उसको मैं समझता हूं कि बीजेपी के भी जो मेरे साथी हैं उन्होंने स्वीकार लिया कि और सारे लोगों को निकाले थे, इनको आप क्यों निकाले, तो और लोग भी जो बचे हैं उनको भी हम निकालेंगे। तो आप कहोगे कि ये तो हमारे पार्टी का आंतरिक मामला है ना। आप एक देश के उपराष्ट्रपति को, संवैधानिक सर्वोच्च व्यक्ति को ऐसे अपदस्थ कर देते हो कि जैसे चपरासी भी इस देश में अपदस्थ नहीं होता है। उनका आज हम लोग जानना चाह रहे हैं कि है कहाँ, ये तक नौबत आ गई। आप एक संवैधानिक सर्वोच्च व्यक्ति को, सतपाल मलिक साहब को जो गवर्नर तक रहे, एक विधायक को भी वो होता है अंतिम समय में उसको गार्ड ऑफ ऑनर होता है, उनको आपने बेआबरू करा, आपने लोकतांत्रिक मर्यादाओं और मूल्यों को पूरा गिरवी रख दिया बीजेपी ने। तो वो काम समाजवादी पार्टी नहीं करेगी। लेकिन फिर आपको कह रहे हैं कि जो भी पार्टी के अनुशासन समिति का, पार्टी के नियम का, कानून का, विचारधारा का पालन नहीं करेगा उसे पार्टी बाहर का रास्ता दिखा देगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे जो हो उसके दायरे में जो है उसके साथ भी वो होगा। आप इसकी तुलना उपराष्ट्रपति के हटने से, उपराष्ट्रपति को हटाने की मुहिम से लगा रहे हैं। मैं हर्षवर्धन जी ये कंपैरिजन जो ये कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वहां पर उपराष्ट्रपति वो पद से हटा दिए गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बारे में तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। या पूजा पाल इतना बड़ा मुद्दा, मुझे तो पता है उपराष्ट्रपति पर हमने कई डिबेट्स करी, कई महाभारत की, लेकिन पूरा हो जाने दीजिए। हाँ बोलिए चलिए बोल लीजिए। सुचारिता जी, मेरे सुचिता के आपके सुचिता के सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। बोलिए ना, बोलिए। सवाल करती हैं जो वो, मैं भी चिंता और पूरे देश के लोगों की, हमारे देश के जो उच्च सदन के सदस्यों ने भी चिंता जाहिर करी। क्यों नहीं करेंगे, वो हमारे नागरिक हैं, हमारे सर्वोच्च दूसरे संवैधानिक पद के वो सभापति थे और उनको गायब कर दिया गया, नहीं मिल रही है। जो सुबह शाम बाइट देते थे, तो क्या कारण
कारण है ये देश बिल्कुल जानना चाहेगा। और बेटी की सबसे ज्यादा आबरू और बेटियों का अपमान बीजेपी ने किया जब एक दलित की बेटी को उसी योगी आदित्यनाथ ने 2 बजे रात में मिट्टी का तेल डाल के हाथरस में जला दिया। ये बेटियों के सम्मान में खड़े होंगे? सर नहीं आती। ठीक है मनीष जी वो कह रहे हैं कि सिलेक्टिव नहीं हो सकता है, वो हाल की घटना का जिक्र कर रहे हैं, हाल की घटना का जिक्र कर रहे हैं और वो कह रहे हैं पूजा पाल के लिए तो ठीक है, लेकिन महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते रहेंगे क्योंकि महिला सुरक्षा खतरे। एक मिनट में जवाब ले रही। देखिए सुचारिता जी, इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में असहमति व्यक्त करने का अधिकार है। अरे जिस पार्टी ने बूढ़े मुलायम सिंह के हाथ से माइक छीन लिया हो, ढकेल के पिताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष हटा दिया हो, अब ये बताएंगे कि इनकी असहमति को स्थान है। और जो निषाद की बेटी मोहित खान ने जिसके साथ रेप किया था, अखिलेश यादव मोहित खान को बचाने के लिए पहुंच गए थे, हमने देखा काला चेहरा कन्नौज में यादव सिंह जिसने पिछड़े समाज की लड़की के साथ रेप किया, उनके बारे में सिंपल का करीबी था जो यादव सिंह पार्टी के प्रति आडवाणी जी काला चेहरा क्या हाल किया देश में देखा। आप दोनों बोल रहे हैं मनोज जी देखिए, जब आप बोल रहे थे ना अकेले, कोई नहीं आपको इंटरप्ट कर रहा था, नहीं आपको कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा था, उन्हें बोलने दीजिए, अब उनकी बारी है, बोलने दीजिए। यादव का जो काला चेहरा है निषाद की बेटी के रेपिस्टों के साथ खड़े होने का, कन्नौज में पिछड़े समाज की लड़की के साथ जब डिंपल यादव का करीबी बलात्कार करता है तो उसके साथ खड़े होने का, ये जो काला चेहरा है जब सामने आएगा तो शोर मचाएंगे। मुलायम सिंह यादव के हाथ से माइक अखिलेश यादव ने छीना था कि नहीं छीना था, पूरे देश ने देखा। आप असहमति की बात करते हैं, मैं फिर कहूंगा पूजा पाल चुकी महिला है, पूजा पाल चुकी विधवा है, पूजा पाल चुकी आज पिछड़े समाज की है, इसलिए ये मुसलमान माफिया के साथ अखिलेश यादव खड़े नजर आ रहे हैं। वोट बैंक को एड्रेस कर रहे हैं कि मुसलमान माफिया भी होगा तो वोट हमें दो, हम माफिया के साथ भी खड़े रहेंगे। और जो अजय वर्मा ने कहा, अजय वर्मा का विश्लेषण करिए तो कांग्रेस भी अतीक अशरफ और मुक्ता नजर आ रही है। ये दोनों का गठबंधन अपराधी माफिया आतंकियों के साथ खड़ा है और आज एक बार फिर सामने आया है। ठीक है हर्षवर्धन जी, मैं ये पूछना चाह रही हूं आपसे कि 2027 में अभी समय है, लेकिन मुझे पता है कि पार्टियां उसके लिए काम कर रही हैं, लेकिन जो बात उन्होंने पूजा पाल ने कही, उन्होंने कहा कि मैंने जब समाजवादी पार्टी ज्वाइन की तो मुझे लगा कि ये नई पार्टी है क्योंकि अखिलेश जी संरक्षण नहीं देते, वो माफिया पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद मेरी सोच बदली। मैं ये नहीं कह रही हूं कि उन्होंने जो कहा उसे शब्दशः सच मान लिया जाए, लेकिन इसी के साथ साथ ये मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या वो बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में आई नहीं हूं, मुझे आना पड़ा और अब मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। तो मेरा मतलब यह है कि 2027 में क्या अतीक वाला मुद्दा, माफिया वाला मुद्दा जिंदा रहेगा? नहीं देखिए, पूजा पाल जो कह रही थी वो बात ठीक है और ये सच है कि जब मुलायम सिंह यादव पार्टी चला रहे थे, शिवपाल सिंह यादव ताकत में थे, तो शिवपाल जी के ही साथ अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सारे लोग थे। एक उम्मीद बहुत से लोगों को दिखी थी कि अखिलेश यादव युवा नेता हैं, कुछ थोड़ा सा अलग सोच रखते हैं, तो उन्होंने पार्टी से गुंडा तत्वों को थोड़ा सा निकालेंगे, अपराधियों को निकालेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि पूरी तरह से उन्हीं के सामने आत्मसमर्पण कर गए। ये पहली बार नहीं है। जब योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, तब की प्रतिक्रिया आपको याद है। एक और याद दिलाता हूं, मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी ने कहा कि अखिलेश भैया से हमने बात कर ली है। अरे कमाल हो गया, लोकतंत्र में इस तरह से होता है। ठीक है, अब्बास की तो सदस्यता चली गई, लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर आज तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद वो इस दुनिया में नहीं है। क्या अखिलेश यादव इसके बावजूद अपराधियों से पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर चुके हैं? उनके सामने अपराधियों से भयभीत हैं, उनको लगता है कि उनके बिना वो राज्य नहीं चला सकते। मुझे लगता है ये चिंता की बात है और उत्तर प्रदेश के लोगों को ये सचमुच पीड़ा देगा। एक जो उम्मीद वो कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उन्होंने जो अपने पिता के साथ किया या जो कुछ भी किया हो वो पुरानी बात हो गई। बार बार उसका संदर्भ जरूर आएगा क्योंकि पिता के साथ किसी ने इस तरह का अपमानजनक व्यवहार राजनीति में नहीं किया। लेकिन ये तो साफ दिख रहा है ना। अब्बास अंसारी का बयान देखिए, पूजा पाल ने जो कहा उस पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया देखिए।
मैं मलूक जी आज पीडीए की बात बहुत हो रही है, उन्होंने ओवैसी साहब ने भी उसमें एक अपना नारा दे दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये पीडीए वाला नारा जो अखिलेश जी दे रहे हैं, मैं उसको आज योगी आदित्यनाथ ने अलग नारा दिया है। उन्होंने कहा कि ये तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यानी कि परिवार को आगे बढ़ाने वाली बात। अब इसको लेकर भी ये एक नारा, मुझे पता है कि परिवारवाद वाली बात हमेशा से, चाहे वो सपा हो या कांग्रेस हो, उस पर हमला करती रही है बीजेपी, लेकिन ये अब दांव उल्टा पड़ गया है क्या? देखिए, जहां तक पीडीए की बात है, माननीय प्रधानमंत्री ने 17वीं लोकसभा में सदन में कहा, मैंने इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, इतने दलित मिनिस्टर बनाए, और खुद आज का माननीय प्रधानमंत्री पिछड़े हैं। अब इससे डर करके राहुल गांधी जी अपने सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ मिलकर के अगर पीडीए कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी साफ कह चुके हैं, एडमिट फैक्ट है कि जब मैं छोटा था, प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था इंदिरा जी के समय, राजीव जी के समय, मनमोहन सिंह के समय, तो मुझे देखा कि पिछड़ों के और दलितों के साथ अन्याय हुआ। और सुचेता जी आंकड़े उठा लो, 1947 से मैं डीओपीटी लॉ जस्टिस में मेंबर रहा हूं स्टैंडिंग कमेटी में, जो वहां पर आंकड़े आते थे, सीटें खाली रहती थी पिछड़ों की, दलितों की। तो दलितों का शोषण हुआ, पिछड़ों का शोषण हुआ। चौधरी चरण सिंह को पिछड़े समाज, किसान समाज से 3 महीने में कुर्सी से उतार दिया। राजेश पायलट को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। सचिन पायलट को राजस्थान में चेहरा रख के उसको धोखा दे दिया पिछड़ों को। इनकी फिसरत रही है। राहुल गांधी जी एडमिट कर चुके हैं। ये तो अखिलेश जी को भी लेकर के बैठेंगे, जैसे इन्होंने पूजा पाल को आज पार्टी से अलग करा है। कांग्रेस को अगर अलग कर देंगे तो कुछ बात हो सकती है, नहीं पीडीए का नारा चल नहीं पाएगा। कांग्रेस एडमिट कर चुकी है, पिछड़ों के, दलितों के वो खिलाफ रही है। या फिर पूरे देश में राहुल गांधी जी या कांग्रेस के नेता रैलियां कर करके जगह जगह जाकर के माफी मांगे कि हमने पिछड़ों के साथ अत्याचार करा, दलितों के साथ अत्याचार करा, उनकी वोट ले ली, उनको शोषण किया, दिया कुछ नहीं। खुद बाबा अम्बेडकर साहब जो मसीहा हैं इस देश में, आज बराबरी का दर्जा, उनको खुद चुनाव हराया, वो दलित समाज से थे। क्या बात कर रहे हैं पीडीए की, क्या बात हो रही है? कांग्रेस के साथी जो डायरेक्ट मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, वो सुन लें, जवाब दे दें इस बात का। अजय जी, मैं आऊं आपके पास जवाब लेने के लिए। अजय जी, मेरा तो आप सुनना ही नहीं चाहती हैं, तो नहीं सर, अगर आप एंकर और शो को टारगेट करते हैं, चैनल को टारगेट करेंगे तो मैं नहीं आऊंगी। ये बड़ा क्लियर है। मुद्दे पर बात करिए सर प्लीज। मैंने कोई टारगेट नहीं करा। आपको अगर बुरा लगा है तो सॉरी, मैं तो बैठा ही हुआ हूँ। सॉरी। नहीं, ये आपका बड़प्पन है सर। मुद्दे पे बात करिए, जवाब दे दीजिए मलूक जी का। मैं बैठा हुआ हूँ मलूक जी का। नहीं, मैं अच्छी बात। मलूक जी को क्या पता, जो लोग चंद पद के पावर पार्टी छोड़ के हमारे साथ चुनाव लड़ रहे थे, और छोड़ के दूसरी तरफ पावर और सत्ता के लिए, सबको पता है कि ये लोग केवल क्षणिक सुख भोगी लोग हैं। और इन्होंने किसानों के साथ धोखा करा जब किसानों पर लाठी पड़ रही थी। सतपाल मलिक के साथ जो देश की सरकार ने व्यवहार करा, पूरे देश को पता है कि अस्पताल में थे, उन्होंने 2200 करोड़ का घोटाला उठाया। तो ये क्या पीडीए की जी, मुझे लाइन देना 1 मिनट के लिए, केवल बोलिए, जवाब दे दीजिए। अरे बात क्या कर रहे हैं? सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन को पूरे को लेके बैठ गए। इनकी बंगाल में लड़ाई हुई, बिहार में लड़ाई हुई, कांग्रेस पार्टी की और आप पार्टी की दिल्ली में लड़ाई हुई, कांग्रेस की और आप पार्टी की हरियाणा में लड़ाई हुई, पंजाब में लड़ाई हुई, अखिलेश जी की और कांग्रेस की मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में लड़ाई हुई। इनका तो सोबोल इंडिया का सर, लड़ाई तो राजनीति का दस्तूर है। लड़ाई राजनीति का दस्तूर है। मैं बस ये चाहूंगी कि जितनी भी लड़ाई आप मेरे शो पर करें, उसके बाद जब उठे तो हाथ मिला लें। बस इतना कहना चाहती हूँ। ये राजनीतिक लड़ाई तो जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सबका महाभारत में जुड़ने का। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।